जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, आज जो है शुरू करने से पहले बता दें, आज हम लोग देखेंगे झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। ये झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान वाला सीरीज में क्या है, 8वां क्लास है। इससे पहले 7 क्लास हम लोग कर चुके हैं और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम शामिल किए हैं। और ये जो है वीडियो मेरे चैनल उरांव से ट्यूटोरियल में पड़ा हुआ है, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको बता दें कि इस सीरीज में जो है झारखंड जीके से मिक्सअप क्वेश्चन ला रहे हैं। इसमें है झारखंड के इतिहास, भूगोल, झारखंड के मेले, झारखंड के सांस्कृतिक कार्यक्रम, साथ ही झारखंड के शिक्षण संस्थान, सब कुछ इसमें शामिल है। यानी कि जिस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन को हम लाए हैं। ये सेशन आपके लिए बहुत ही क्या है, बेनिफिट वाला है, तो आप एकदम समय को नहीं गंवाइए। क्या कीजिए, अपना नोटबुक लेके बैठ ही जाइए और हम शुरू कर देते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन ही धमाकेदार है। जहाँ ज़रूरत होगा खुल के एक्सप्लेन करेंगे, उसमें आप लोग बोर नहीं होइएगा, ठीक है? क्योंकि आप पढ़ यूट्यूब में रहें लेकिन कोचिंग वाला फ़ील आना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लेन करना ही तो काम है शिक्षक का। नहीं तो ऐसे तो उत्तर बताना तो आसान है, ठीक है? देखिए, पहला क्या कहता है कि जतरा भगत की माता का क्या नाम था? पहला है तुरिया भगत, दूसरा है देवनी भगत, तीसरा है लिबरी भगत, चौथा है लुबिया भगत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लिबरी भगत। जतरा भगत की माता का नाम लिबरी भगत था और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम कोहड़ा भगत था। अब कोई-कोई कहता है कि कोडल भगत, अगर कोडल भगत नहीं भाई, इनके पिता का नाम कोहड़ा भगत ही था। हम उनके पड़ोसी हैं, हमको अच्छी तरह से पता है, ठीक है? क्या नाम था? कोहड़ा भगत था। साथ में आपको ये भी याद रखना है, इनके पत्नी का नाम क्या था? इनके पत्नी का नाम था बुधनी भगत। क्या था? बुधनी भगत, या बुधनी उरांव भी लिखल मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये उरांव जनजाति से ही ये लोग बिलोंग करते हैं। अब जतरा भगत की बात की जाए तो जतरा भगत ने 1914 में, कब? 1914 में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसका? टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जतरा भगत का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वर्तमान में जो गुमला ज़िला है, गुमला ज़िला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवा टोली गाँव में हुआ था, ठीक है? चिंगरी नवा टोली गाँव में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पांडे गणपत राय का संबंध किस आंदोलन से था? पहला है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा है 1857 की विद्रोह, तीसरा है असहयोग आंदोलन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1857 का विद्रोह। तो 1857 के विद्रोह हो रहा था, ये जब पूरे देश में, तो ये आपका रांची में भी हो रहा था, ठीक है? तो डोरंडा छावनी में अंग्रेजों के खिलाफ जब विद्रोह शुरू हुआ था, इस समय विद्रोही लोग जो है, सैनिक दल का नेता जो है, किसको चुने थे? पांडे गणपत राय को। और इनके राजा कौन थे? तो इनके राजा थे आपके ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। यानी आप कह सकते हैं कि ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव का सेनापति कौन था? तो सेनापति आपका पांडे गणपत राय थे, ठीक है? ये आपको याद रखना है। और इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध 1857 के क्रांति से है। अगर आपको पूछ देगा कि झारखंड में सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका रोहनी गाँव में हुई थी। कहाँ हुई थी? रोहनी गाँव में। और रोहनी गाँव कहाँ है? तो रोहनी गाँव जो है आपका देवघर जिला में है। कहाँ है? देवघर जिला में है। और देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में। और रोहनी गाँव में भी सबसे पहले शुरू हुआ था, तो कब हुआ था? 12 जून। कब हुआ था? 12 जून 1857 ईस्वी को। इतना आपको याद रखना है। इसका हो जाएगा बी। अब भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कब? 1942 ईस्वी में। और बात किया जाए असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन भी किसके द्वारा शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन भी महात्मा गांधी के द्वारा ही शुरू किया गया था। और कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1 अगस्त। कब? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विनोदानंद झा को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? पहला है हजारीबाग, दूसरा है भागलपुर, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है दुमका। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा भागलपुर। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विनोदानंद झा को जो है गिरफ्तार करके भागलपुर जेल में रखा गया था। और ये भागलपुर कहाँ है?
तो ये भागलपुर बिहार में है और बिहार से ही हम लोग 46% भू-भाग काट करके क्या किए हैं, अलग झारखंड राज्य का निर्माण किए हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड के किस जिले से दालमी और बुधपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर पहले ऑप्शन तो पढ़ लो सर। पहला हो जाएगा रांची, दूसरा है पलामू, तीसरा है धनबाद, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धनबाद। ठीक है, तो धनबाद जिले से आपका क्या है, दालमी और बुधपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। इसमें भी कहाँ कहाँ, तो वो भी आपको बता दें। तो धनबाद जिले में करुआ ग्राम में जो है आपका क्या है, करुआ ग्राम में बौद्ध स्तूप कहाँ मिला है? स्वर्णरेखा नदी के तट पर। और दालमी कसाई नदी के तट पर बुधपुर में बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे हम लोग धनबाद की। तो धनबाद जो है जिला कब बना है? ये आपका 1956 में जिला बना है। ठीक है, और धनबाद को क्या कहा जाता है? धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोयला नगरी। साथ ही धनबाद को और क्या कहा जाता है? इसे भारत का कोयला का राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का कोयला का राजधानी कहा जाता है। और धनबाद में एक महत्वपूर्ण शहर है, कौन सा? वासेपुर शहर। क्या है? वासेपुर शहर। और वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड में एक पिक्चर बनाया गया है, गैंग ऑफ वासेपुर। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये पूछता है कि कौन सी पिक्चर झारखंड की धरती पर आधारित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गैंग ऑफ वासेपुर। तो 4 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, धनबाद। अब देखेंगे हम लोग 5वां नंबर का सवाल। 5वां नंबर का सवाल कहता है कि मुगल शासक औरंगजेब के समय रामगढ़ का राजा कौन था? पहला है तेज सिंह, दूसरा है बागदेव सिंह, तीसरा है दलेल सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दलेल सिंह। ठीक है, तो मुगल शासक औरंगजेब के समय रामगढ़ का राजा दलेल सिंह था। उसने 6 परगना के साथ साथ 8 अन्य तालुकाओं पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, अब बात करेंगे रामगढ़ राज की स्थापना कब तथा किसने की। तो रामगढ़ राज की स्थापना 1368 ईस्वी में कौन की थी? तो राजा बागदेव सिंह। कौन? राजा बागदेव सिंह ने किया था। ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि वर्तमान में रामगढ़ क्या है? तो वर्तमान में रामगढ़ क्या है? झारखंड का एक जिला है और यह बना है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को जिला बना है। और रामगढ़ क्या है? झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि जो है सबसे छोटा जिला है। ये भी आपको याद रखना है। तो 5वां नंबर का सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलेल सिंह। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड के पहले राज्यपाल कौन था? पहला है प्रभात कुमार, दूसरा है सैयद सिप्ते, तीसरा है वेद वर्मा मरवाह, चौथा है द्रौपदी मुर्मू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रभात कुमार। तो देखिए, जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड बिहार का 46% भूभाग काट करके नया राज्य बनता है, क्या बनता है? नया राज्य बनता है। तो उस समय झारखंड के जो प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? आपके प्रभात कुमार बने थे। अगर आपसे ये पूछ ले कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो हो जाएगा आपका संतोष कुमार गंगवार। कौन हो जाएगा? संतोष कुमार गंगवार जो है झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। आपसे पूछ देगा कि झारखंड के महिला और आदिवासी राज्यपाल कौन है, तो हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में क्या है? भारत की राष्ट्रपति है। ठीक है, और भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि द्रौपदी मुर्मू कहाँ की रहने वाली है? तो ये उड़ीसा की रहने वाली है। कहाँ की? उड़ीसा की। उड़ीसा की मयूरभंज की। कहाँ? मयूरभंज के रायरंगगंज की रहने वाली है। ये आपको याद रखना है। तो छठा नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभात कुमार। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? पहला 28, दूसरा 29, तीसरा 25, चौथा है 26। इसका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, 28। तो देखिए, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड नया राज्य बनता है। ठीक है, किससे? तो बिहार से अलग करके। ठीक है, बिहार से 46% भूभाग काट करके अलग झारखंड राज्य बनता है।
उस समय यह क्रम में कितना था? तो ये क्रम में ये 28वां था। और जब झारखंड जब पहला राज्य बनता है, उस समय झारखंड में 18 जिला था। कितना? 18 जिला। उसके बाद 2001 में जो है 4 जिले का निर्माण हुआ। कौन-कौन? जामताड़ा, सरायकेला खरसावां और आपका लातेहार और आपका सिमडेगा। इन 4 जिलों का निर्माण हुआ तो हो गया 22। उसके बाद जो है फिर जो है 2007 में, कब? 2007 में 2 जिला बना आपका खूंटी, खूंटी और आपका लोहरदगा बना। इस तरह से वर्तमान में टोटल अभी कितने जिला हैं? 24 जिला हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है? और पूरे भारत में वर्तमान समय में अभी कितने राज्य हैं? तो वो भी हो जाएगा आपका 28। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड में कितनी विधानसभा सीट है? पहला है 70, दूसरा है 80, तीसरा है 82, चौथा है 81। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 81। तो पहले जो है 81 प्लस एक जो होता है एंग्लो इंडियन वाला सीट होता था तो हो जाता था 82। लेकिन 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है 81 जो होता था, एक जो होता था एंग्लो इंडियन सदस्य जिसको मनोनीत किया जाता था उसको अब हटा दिया गया है। ठीक है? तो वर्तमान में झारखंड में कितना विधानसभा सीट है? तो है आपका 81 है। और 81 विधानसभा सीटों का बंटवारा इस तरह से है। ठीक है? जनरल यानी कि सामान्य के लिए कितना है? 44 है। एसटी के लिए कितना है? तो एसटी के लिए 28 है। एससी के लिए कितना है? तो एससी के लिए 9 है। ठीक है? इस तरह से सीटों का बंटवारा है। अब एक चीज़ और बताते हैं, झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो है आपका रविंद्रनाथ महतो। कौन है? रविंद्रनाथ महतो। और रविन्द्रनाथ महतो जो है आपके नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। कौन सा? नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ठीक है? और ये जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से क्या है? एमएलए हैं, विधायक हैं। अब ये नाला विधानसभा क्षेत्र किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। और जामताड़ा जिला कब बना है? तो ये बना है 2001 ईस्वी में। और जामताड़ा को क्या कहा जाता है? तो जामताड़ा को कहा जाता है सांपों का शहर। क्या कहा जाता है? सांपों का शहर कहा जाता है। और वर्तमान समय में क्या है? जामताड़ा जो है साइबर क्राइम के लिए पूरे विश्व में कुख्यात है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 81। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस क्षेत्र से आते हैं? पहला है रामगढ़, दूसरा है रांची, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है खरसावां। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर। तो प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बाद दूसरा मुख्यमंत्री बनते हैं कौन? अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा बीजेपी के थे। ठीक है? अब इनके बारे में बात किया जाए तो अर्जुन मुंडा का जो है जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ है? 5 जून। ठीक है? 5 जून 1968 ईस्वी को कहाँ हुआ है? घोड़ा बांध जमशेदपुर में हुआ है। ये आपको याद रखना है। ठीक है? और ये फरवरी 2005 में, कब? फरवरी 2005 में झारखंड में दूसरी बार मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए थे। ये आपको याद रखना है। और अर्जुन मुंडा कौन है? तो अर्जुन मुंडा बीजेपी के नेता हैं। ठीक है? अब जमशेदपुर की बात किया जाए तो जमशेदपुर जो है आपका पूर्वी सिंहभूम का क्या है? पूर्वी सिंहभूम जिला का एक शहर है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो ये बना है 1990 ईस्वी में। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? पहला है जनवरी 2009, दूसरा है जून 2010, तीसरा है जनवरी 2013, चौथा है जून 2011। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जून 2010। तो आपको बता दें जब झारखंड जब गठन हुआ कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तब से लेके झारखंड में अब तक 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। जिसमें जो है सबसे पहले कब लगता है? 2009 में, जनवरी 2009 में सबसे पहली बार होता है लागू। फिर दूसरी बार कब होता है? जून 2010 में। ठीक है? ये होता है। फिर तीसरी बार होता है आपका 2013 में। इस प्रकार से झारखंड में जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। ठीक है? जो कि दूसरी बार कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं। और अनुच्छेद 356 के तहत क्या है? किसी भी राज्य में राष्ट्रपति क्या है? आपका राष्ट्रपति शासन लागू करता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि उरांव लोगों के मुख्य पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? पहला है कुंडी, दूसरा है सरना, तीसरा है फुल्की, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरना। ठीक है? तो उरांव जनजाति के लोग जिस स्थल में या जहाँ पर पूजा करते हैं उस स्थल को सरना कहते हैं। और इनके सबसे प्रमुख देवता का क्या नाम है? इनके सबसे प्रमुख देवता का नाम है धर्मेश। ठीक है?
और इनका सबसे प्रमुख पर्व कौन सा है? तो सरहुल। सरहुल जो है उरांव जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है और सरहुल को उरांव जनजाति के लोग क्या बोलते हैं? खद्दी बोलते हैं, ठीक है। और सरहुल में जो है आपका साल वृक्ष का पूजा किया जाता है। किसका? साल वृक्ष का पूजा किया जाता है और साल वृक्ष को क्या कहते हैं? सखुआ गछ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सखुआ गछ बोलते हैं। और साल क्या है? साल वृक्ष जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष है। क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है और साल वृक्ष को ही क्या कहा जाता है? पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। अब थोड़ा-सा हम लोग उरांव जनजाति के बारे में बात बोलेंगे। तो उरांव जनजाति क्या है? झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। क्या है? झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है और इनकी भाषा कुड़ुक है। क्या है? इनकी भाषा कुड़ुक है। इसीलिए ये स्वयं को कुड़ुक कहलाना भी पसंद करते हैं और इनकी भाषा कुड़ुक को लिखने के लिए तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है और इनकी भाषा जो कुड़ुक है वो आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल एवं नाच के मैदान को क्या कहा जाता है? पहला है सरना, दूसरा है अखाड़ा, तीसरा है शासन, चौथा है जुगटोपा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अखाड़ा। ठीक है। तो आपको बता दें कि मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल और नाच के मैदान को अखाड़ा कहा जाता है। ये मुंडा जनजाति ही नहीं, सभी जनजातियों का जो है पंचायत स्थल और नाच के मैदान को अखाड़ा कहा जाता है। ये सामान्यतः क्या होता है, जैसे ये गांव है, घर है, उसके बीच में होता है ये एक जगह, खाली स्थान, जिसको अखाड़ा कहते हैं। और ये बीच में इसलिए होता है ताकि सभी को वहाँ पर पहुँचना आसान है और आराम से पहुँचे और कोई भी सूचनाओं को भी पहुँचाना है तो वहीं पर बैठ के किया जाता है। साथ में अगर कोई नृत्य संगीत का भी आयोजन किया जाता है तो उसी अखाड़ा में किया जाता है। तो क्या है? ये आपका अखाड़ा जो कि गाँव के बीचों-बीच में स्थित होता है। अब थोड़ा-सा बात कर लेंगे मुंडा जनजाति की। तो मुंडा जनजाति क्या है? झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है और इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा है मुंडारी और मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार से आती है? तो मुंडारी भाषा जो है आपका क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विद्या जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन है? पहला है हाथू बोंगा, दूसरा है मारंग बुरु, तीसरा है धर्मेश, चौथा है सूर्य। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सूर्य। विद्या जनजाति का सबसे सर्वोच्च या प्रमुख देवता कौन है? भगवान सूर्य है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में जितने भी जनजाति हैं उनका जो है क्या है, प्रकृति से संबंधित सारा कुछ पर्व त्योहार होता है और उनका देवता भी क्या है? प्राकृतिक वाला ही है। यहाँ पर धर्मेश दिया है, किनका प्रमुख देवता है? ये उराव उरांव जनजाति का। किनका है? उरांव जनजाति का। 2011 के जनगणना का अकॉर्डिंग क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है और उसी में से 8 क्या है? आदिम जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कोरा जनजाति के लोग अपने घर को क्या कहते हैं? पहला है कोड़ा, दूसरा है ओड़ा, तीसरा है गुंटी, चौथा है खपा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ओड़ा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ओड़ा कहते हैं। तो कोरा या कोड़ा बोल सकते हैं इसको भी। तो कोड़ा जनजाति के लोग अपने घर को ओड़ा कहते हैं और कोड़ा झारखंड की एक लघु जनजाति है। इस जनजाति को दांगर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इस जनजाति को दांगर भी कहते हैं। ठीक है। तो घर को ये लोग क्या कहते हैं? ओड़ा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बिरहोर जनजाति कौन सी भाषा बोलता है? पहला है बिरहोरी, दूसरा है कुड़ुक, तीसरा है माल्टो, चौथा है सदानी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर ए बिरहोरी। ठीक है। तो बिरहोर जनजाति क्या है? बिरहोरी भाषा बोलता है। अब बिरहोर जनजाति के बारे में थोड़ा सा बता दें तो 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है, झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है, उसी में से 8 आदिम जनजाति है और इस 8 आदिम जनजाति में से एक क्या है आपका? बिरहोर जनजाति है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। क्या होता है? जंगल का आदमी। अब बता दें कि बिरहोर जनजाति का सबसे अधिक निवास स्थल कहाँ है? तो ये आपका हजारीबाग जिला में है। कहाँ है? हजारीबाग जिला में है।
और बिरहोर जनजाति के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। ये भी याद रखना है। ठीक है, साथ ही ये याद रखना है कि बिरहोर जनजाति के द्वारा कोहबर चित्रकारी की जाती है। कौन सा? कोहबर चित्रकारी की जाती है। ये सब आपको याद रखना है। तो इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरहोरी। कुड़ुक भाषा कौन बोलती है? तो उरांव जनजाति के लोग कुड़ुक भाषा बोलते हैं। माल्टो भाषा कौन बोलते हैं? तो सौरिया पहाड़िया जो है आपका माल्टो भाषा बोलती है, ये आपको याद रखना है। सदानी भाषा कौन बोलते हैं? तो झारखंड के सदान लोग जो है क्या है? सदानी भाषा बोलते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में लिंगानुपात क्या है? पहला है 940, दूसरा है 946, तीसरा है 949, चौथा है 956। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 949 हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर अगर ऑप्शन 947, 948 और 949 जो भी देगा, ये तीनों में से में एक ही देगा, ठीक है? और ये तीनों में से में जो देगा उसी को आप लोग क्या कीजिएगा? सही कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि लिंगानुपात किसको कहते हैं? तो लिंगानुपात क्या कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। अगर सर्वाधिक लिंगानुपात की बात किया जाए किस जिला में है? तो आपका पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में सबसे अधिक लिंगानुपात है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा? आपका धनबाद हो जाएगा। धनबाद में क्या है? सबसे कम लिंगानुपात है। और 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात ऑप्शन नंबर सी, 949 है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड के कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? पहला है कर्क रेखा, दूसरा है मकर रेखा, तीसरा है भूमध्य रेखा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, कर्क रेखा। तो झारखंड में कांकी रांची से होकर क्या है? कर्क रेखा गुजरती है। वैसे आपको बता दें झारखंड के 6 जिलों, टोटल 6 जिलों से होकर क्या है? कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है? उनमें से आपका क्या है? एक रांची है। रांची में भी कहाँ से? कांके से होकर गुजरता है। अगर आपसे पूछे तो पूरे भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो पूरे भारत में 8 राज्यों से होकर क्या है? कर्क रेखा गुजरता है। ये भी आपको याद रखना है। और कांके के बारे में बता दें तो कांके में क्या है? आपका रीन पास है। रीन पास यानी कि पागल खाना, जो कि पूरा एशिया लेवल तक में फेमस है। ये आपको याद रखना है। तो इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि किस स्थान पर स्वर्णरेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? पहला है दसम जलप्रपात, दूसरा है पंचघाघ जलप्रपात, तीसरा है हुंडरू जलप्रपात, चौथा है सीता जलप्रपात। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, तो ये सीधी सी क्वेश्चन है कि स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो हो जाएगा हुंडरू जलप्रपात। और हुंडरू जलप्रपात क्या है? झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात है। क्या है? झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? फीट में ये 320 फीट है और ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। ये दूसरी है तो पहली कौन है? पहली जो है आपका कौन? लोध जलप्रपात। लोध जलप्रपात का ही दूसरा नाम क्या है? बूढ़ाघाट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दसम जलप्रपात की बात की जाए तो यह रांची जिला के अंतर्गत आता है और यह आपका कांची नदी पर है। कहाँ है? कांची नदी पर है। रांची से टाटा जाने वाला रास्ता में जो है बूंदू जब पहुंचते हैं उससे पहले ही ये कहाँ है? आपका दसम जलप्रपात है। चलिए, इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुंडरू जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार का संबंध है? पहला है रोहिणी, दूसरा है सरहुल, तीसरा है वंदना, चौथा है मक्कर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वंदना। ओहिरा गीत का संबंध वंदना त्योहार से है और वंदना त्योहार का संबंध पशुओं से है। क्या है? पशुओं से संबंधित त्योहार आपका क्या है? वंदना है। ठीक है, यह आपका कार्तिक अमावस्या में बनाया जाता है। इस दिन क्या किया जाता है कि पशुओं को नहलाया धुलाया जाता है, उसको सजाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, उसके लिए विशेष पकवान की व्यवस्था की जाती है। क्योंकि झारखंड के लोगों को ऐसे लोगों का ऐसा मानना है कि उनके जीवन में जो है पशुओं का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। अब सरहुल की बात की जाए तो सरहुल जो है झारखंड के आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार है और यह कब मनाया जाता है? यह आपका चैत्र माह, कब? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। इसमें जो है आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है और साल क्या है? झारखंड का सबसे बड़ा
और झारखंड का राजकीय वृक्ष है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने अवरोधक बांध की स्थापना की गई है? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1। ठीक है, तो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत एक अवरोधक बांध की स्थापना किया गया था। और दामोदर घाटी परियोजना की बात की जाए तो दामोदर घाटी परियोजना ये 1948 में बना है। कब? 1948 में बना है। और ये भारत का पहला नदी घाटी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। क्या है? भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो कि 1948 ईस्वी में बनाया गया है। ये जो है आपका अमेरिका में जो है टेनेंसी नदी घाटी, क्या है? टेनेंसी नदी घाटी परियोजना है, उसी का नकल क्या है आपका दामोदर घाटी परियोजना, जो कि 1948 ईस्वी में बनाया गया है। इसमें आपका एक अवरोधक बांध है और टोटल कितने बांध बनाए गए हैं? टोटल 8 बांध बनाए गए हैं। उनमें से एक क्या है? अवरोधक बांध है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है बोकारो, तीसरा है गिरिडीह, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, बोकारो में। ठीक है, तो चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। अब बोकारो की बात की जाए तो बोकारो क्या कहते हैं? बोकारो को स्टील सिटी बोलते हैं। ठीक है, स्टील सिटी। अब स्टील सिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बोकारो में ही क्या है का बोकारो इस्पात संयंत्र है। ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र है। और बोकारो इस्पात संयंत्र की बात की जाए तो उसकी स्थापना 1964 हुई में। अब 1964 ईस्वी में भी किस देश के सहयोग से किया गया है? तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से किया गया है। किस स्थान पर किया गया है? तो माराफारी नामक स्थान पर। कहाँ पर? माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसीलिए कभी-कभी जो है बोकारो का पुराना नाम क्या बताया जाता है? माराफारी बताया जाता है। अब बोकारो की बात की जाए तो बोकारो जो है 1991 ईस्वी में क्या बना है? जिला बना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि दुआरी गर्म जल कुंड किस जिले में स्थित है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है चतरा, चौथा है पूर्वी सिंहभूम। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चतरा। ठीक है, तो दुआरी गर्म जल कुंड झारखंड के चतरा जिला में स्थित है। अब चतरा की बात की जाए तो चतरा को क्या कहते हैं? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें चतरा के बारे में, तो चतरा क्या है? झारखंड का सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। ठीक है, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। साथ में आपको ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जो है झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है और चतरा क्या है? झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। और झारखंड से कितने सांसद चुन के दिल्ली जाते हैं? तो टोटल 20 सांसद जो है चुनकर दिल्ली जाते हैं। और 20 इसमें भी लोकसभा में कितना? तो लोकसभा में आपका 14 और राज्यसभा में कितना? तो राज्यसभा में 6। इस प्रकार से टोटल 20 सांसद चुन के दिल्ली जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड में तांबा उत्पादन किस क्रम के शैल समूह में होता है? पहला है आर्कियन, दूसरा है धारवाड़, तीसरा है कुड़प्पा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुड़प्पा। ठीक है, तो बता दें कि झारखंड में तांबा उत्पादन कुड़प्पा क्रम के शैल क्रम में पाया जाता है। तांबा धातु उपयोग की दृष्टि से कई प्रकार के काम में आते हैं। इसके उत्पादन में झारखंड राज्य देश भर में दूसरे स्थान पर है, ये भी आपको याद रखना है। और झारखंड में आपका एक घाटशिला नामक स्थान है। क्या है? घाटशिला नामक स्थान है। और घाटशिला क्या है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और ये घाटशिला कहाँ है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम जिला में। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि जादू घोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला यूरेनियम, दूसरा है कोयला, तीसरा है बॉक्साइट, चौथा है अभ्रक। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम के लिए। तो आणविक खनिजों में यूरेनियम झारखंड राज्य में ढालभूम की सुरंगों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसमें भी आपका जादू घोड़ा है, नरमा है, बहुत सारा जगह है, लेकिन विशेष रूप से आपका यूरेनियम जो है कहाँ मिलता है? झारखंड का जादू घोड़ा नामक स्थान में मिलता है, ये आपको याद रखना है।
और कोयला के लिए झारखंड में कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए झारखंड में क्या है? झरिया प्रसिद्ध है। क्या है? झरिया प्रसिद्ध है। बॉक्साइट के लिए झारखंड में कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो बगड़ू पहाड़। कौन सा? बगड़ू पहाड़। और बगड़ू पहाड़ कहाँ है? तो ये आपका लोहरदगा जिला में है। और झारखंड में अभ्रक के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो झारखंड में अभ्रक के लिए जो है आपका कोडरमा जिला प्रसिद्ध है। क्या है? कोडरमा जिला अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के समय की गई है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। ठीक है, तो आपको बता दें कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की बात किया जाए तो यह आपका 1964 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, और यह आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत आएगा। ठीक है, क्या है? तृतीय 51, 52, 53, 54, 55, हाँ, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत आएगा। ठीक है, और ये जो है आपका रूस देश के सहयोग से किया गया है। किसके देश से? सोवियत संघ रूस के सहायता से किया गया है। इसीलिए बोकारो को क्या कहा जाता है? बोकारो को स्टील सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोकारो को स्टील सिटी भी कहा जाता है। और बोकारो जो है जिला कब बना है? 1991 ईस्वी में। और ये जो स्टील सिटी जो है बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कहाँ पर हुआ है? माराफारी नामक स्थान में। कहाँ पर? माराफारी नामक स्थान में। इसीलिए बोकारो का पुराना नाम आपका माराफारी भी बताया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? पहला है 1152 किलोमीटर, दूसरा है 1600.32 किलोमीटर, तीसरा है 1859.16 किलोमीटर, चौथा है 2653.64 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, 2653.64 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब एनएच यानी कि नेशनल हाईवे की बात हो रहा है। ठीक है, तो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या 2653.64 किलोमीटर है। और राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है? कितनी है वो तो भूल गए, लेकिन सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? तो हो जाएगा आपका NH-33। ये सबसे लंबी वाला है। ठीक है, चलिए, इस आंकड़ा में फेरबदल हो सकता है क्योंकि सड़कों का निर्माण तो तेजी से होते रहता है और हो ही रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा आंकड़ा में फर्क आ सकता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग, ये आंकड़ा हम पढ़ा रहे हैं 2011 के जनगणना का अकॉर्डिंग और वही समय के आंकड़ा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड में कुल कितने दूरदर्शन केंद्र है? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2। झारखंड में आपका मात्र 2 ही दूरदर्शन केंद्र हैं। ठीक है, एक दिन किसी ने मैसेज किया हमको कि सर बताइए कि झारखंड में 5 दूरदर्शन केंद्र कौन-कौन से हैं? मेरा तो दिमाग ही चकरा गया कि 5 पहले तो है नहीं, कैसे जवाब दें? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, झारखंड में मात्र कुल 2 दूरदर्शन केंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? पहला है पाइका, दूसरा है घूमर, तीसरा है नटुआ, चौथा है छौ। इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, घूमर। घूमर जो है आपका क्या है? झारखंड का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, यह लोक नृत्य राजस्थान की है। कहाँ है? राजस्थान की है। घूमर लोक नृत्य आपका कहाँ किया जाता है? ये लोक नृत्य आपका राजस्थान में किया जाता है। राजस्थान लिखने नहीं जान रहे, राजस्थान। और बाकी तीनों जो है आपका झारखंड में किया जाता है, जिसमें पाइका क्या है? पाइका झारखंड का एक लोक नृत्य है और यह ओजपुर नृत्य किया जाता है और यह पुरुष प्रधान नृत्य है। क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें क्या होता है कि नर्तक जो है सैनिक वेश धारण करके, क्या है? सैनिक वेश धारण करके नृत्य करता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य में से क्या है? आपका छऊ नृत्य है। ठीक है, और छऊ नृत्य जो है क्या है? यह भी एक ओजपूर्ण नृत्य है और यह भी क्या है? आपका पुरुष प्रधान नृत्य है। क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें भी क्या है? नर्तक मुखट्टा पहन के ओजपूर्ण तरीके से नाच नृत्य करते हैं। और छऊ का उद्गम स्थल की बात किया जाए तो झारखंड में जो है छऊ नृत्य का उद्गम स्थल सरायकेला खरसावां जिला को माना जाता है। किसको? सरायकेला खरसावां जिला को माना जाता है छऊ नृत्य का उद्गम स्थल। और आपको पूरे भारत में बात किया जाए तो उड़ीसा के मयूरभंज, उड़ीसा के
मयूरभंज को छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। और आपका पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, बंगाल का पुरुलिया को छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि छऊ नृत्य जो है आपका 3 प्रकार के होते हैं, पुरुलिया प्रकार, मयूरभंज प्रकार और आपका सरायकेला खरसावां प्रकार के। ठीक है? तो हो जाएगा आपका छऊ नृत्य। और छऊ नृत्य को क्या है, यूरोप के बाहर भी प्रदर्शित किया गया है, इसलिए यह क्या है, इंटरनेशनल नृत्य बन गया है आपका छऊ। तो वैसे तो हो जाएगा आपका 28 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, घूमर झारखंड का नहीं है, ये कहाँ का है, ये राजस्थान का है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है? पहला है बांसुरी, दूसरा है शहनाई, तीसरा है सिंगा, चौथा है निशान। इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपको बता दें सबसे पहले कि सुशीर वाद्य यंत्र मतलब होता है जिसको मुंह से फूंक के बजाया जाता है, उस वाद्य यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र। और झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है? तो हो जाए आपका बांसुरी। इसीलिए झारखंड में जो नागपुरी भाषा बोला जाता है उसकी बांसुरी की भाषा बोला जाता है, और भोजपुरी को लाठी वाला भाषा बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और शहनाई को क्या कहा जाता है? शहनाई को मंगल वाद्य यंत्र क्या बोला जाता है? मंगल वाद्य यंत्र बोला जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सभी मांगलिक कार्य जैसे पूजा पाठ हो गया, शादी ब्याह हो गया, जितने भी मंगल वाला काम होता है उस समय ये शहनाई जरूर बजाए जाते हैं। इसलिए शहनाई को मंगल वाद्य यंत्र कहते हैं। और शहनाई भी क्या है? शहनाई भी आपका सुशीर वाद्य यंत्र है, क्योंकि यह भी आपका फूंक के बजाया जाता है। तो जितने भी मुंह द्वारा फूंक के बजाए जाते हैं उस सभी वाद्य यंत्र को सुशीर वाद्य यंत्र बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो आपका तार से बजाया जाता है, जैसे गिटार हो गया, संतूर हो गया, आपका वायलिन हो गया, इसको क्या बोलते हैं? तंतु वाद्य यंत्र। तार से जो बजाया जाता है उसको तंतु वाद्य यंत्र बोलते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्या कहता है कि बाइबल का मुंडारी अनुवाद किसने किया था? पहला है फादर कामिल बुल्के, दूसरा है पी इडनेस, चौथा है फहियान, चौथा है ए नोट्रोट। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए नोट्रोट। बाइबल का मुंडारी अनुवाद ए नोट्रोट के द्वारा किया गया था। ठीक है। और बाइबल किसका धार्मिक पुस्तक है? तो ईसाई मिशनरियों का क्या है? बाइबल धार्मिक पुस्तक है। और जब ईसाई मिशनरियों का जिक्र आया है तो झारखंड में सबसे पहले ईसाइयों का आगमन कब हुआ है? तो 2 नवंबर। कब? 2 नवंबर 1845 ईस्वी को हुआ था। रांची में 4 ईसाइयों का आगमन, और ये चारों क्या थे? धर्म प्रचारक थे। ये भी आपको याद रखना है। और आपको ये भी पूछ सकता है कि झारखंड में सबसे पहले कौन सा मिशन आया था? तो गोसनर मिशन। झारखंड में सबसे पहले गोसनर मिशन झारखंड आया था। ठीक है। गोसनर जीएल मिशन, जीईएल, गोसनर इंजिकल लूथरन। ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आपका जर्मनी के रहने वाले थे। ये भी आपको याद रखना है। फादर कामिल बुल के ये बहुत महान व्यक्ति हैं। ये कहाँ के रहने वाले थे? बेल्जियम के थे। क्या है? बेल्जियम के थे। ठीक है। लेकिन ये झारखंड में रहे और झारखंड के लिए बहुत कुछ काम किया है। फाहियान कौन है आपको पता है? तो अ, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय झारखंड ने भारत आने वाले कौन, ये चीनी यात्री कौन है? फाहियान है। ये अभी आपको याद रखना है। चलिए, तो ये था आज का क्या है, आखिरी क्वेश्चन, जिसका हो जाएगा तीसरा नंबर 30 नंबर का ये डी, ए नोट रोट। तो क्लास समाप्त हो गया है। जाने से पहले क्लास को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, काफ़ी मेहनत करते हैं, तो लाइक कीजिएगा तो क्या होगा कि हमारा जो उत्साह बना रहेगा। क्योंकि मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, बरसात का मौसम है, किसी दिन लाइन नहीं रहता है, किसी दिन बारिश होता है। लेकिन मेरा जो मकसद होता है कि आप लोग के लिए डेली क्लास लाएँ, किसी दिन भी चूक ना हो। ठीक है? क्योंकि चूक करेंगे तो आप लोग को जो है पढ़ने का जो है सिलसिला टूट जाएगा, और ऐसा हम होने देना नहीं चाहते हैं। तो आप लोग लाइक कीजिएगा ताकि हमारा जोश जुनून बना रहेगा, और क्लास अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो अपने छोटे भाई-बहन या बड़े भाई-बहन या फ्रेंड सर्कल सबको शेयर कीजिएगा। ठीक है? बस इतना ही कहना है। और आपको कुछ कहना है, कुछ बात करना है, कुछ सुझाव देना है, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26, इसमें जो आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से वार्तालाप, बात या गोष्ठ कर सकते हैं। ठीक है? कॉल नहीं कीजिएगा, काहे कि कॉल में कभी-कभी उठाने नहीं सकेंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि सर जो है नंबर दे दिए हैं, लेकिन बात ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए कॉल नहीं कीजिएगा, मैसेज के माध्यम से बात कीजिएगा। जब भी फुर्सत होगा, तो हम ज़रूर से ज़रूर उसका रिप्लाई देंगे।
ठीक है? तो प्रत्येक दिन आजकल 2 क्लास आता है, एक सामान्य जीके का और एक झारखंड जीके का। दिन में आपका 12 से 1-2 बजे तक में आ जाएगा आपका क्या? सामान्य जीके का इंडिया लेवल वाला जीके और झारखंड जीके का जो है शाम को 7 बजे आता है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और फिर फुर्सत मिलेगा तो क्या है, हम साइंस का भी क्लास और एक लाएँगे, यानी कि 3 क्लास आपके लिए लाने का प्रयास रहेगा। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर नई क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।